तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए ब्लॉग हमारा शूट करते हुए कट गया था क्योंकि स्टोरेज भरी हुई थी। तो हमने स्टोरेज खाली कर दी है। तो किरण बाहर चलें। हाँ, बाहर चलते हैं गाइस। आज आपको हम स्पेशल कुछ चीज़ दिखाने वाले हैं। हमारे जंगल का टूर करवाते हैं। आसपास के जंगली पौधों का हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार के जंगली पौधे हमारे यहाँ पे उगते हैं। और ये हमारी हायाबुसा खड़ी है और इधर जाना पड़ेगा हमें उसको दिखाने के लिए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और मैं बस्ट दिखा देती हूँ आपको। इनको बस्ट बोलते हैं। ये चिकनी मिट्टी से तैयार होते हैं गाइस। भी जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं वो उनकी याद में ये बनवाते हैं। अभी किसके पेरेंट्स है मुझे पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये आंकड़े का पेड़ है और इस पे आंकड़े के फूल और आंकड़ा उगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं जंगली पौधा है। और ये देखिए गाइस, स्पेशल चीज़ मैं आपको ये दिखाने वाली थी। इसकी सब्जी बनती है और पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। मैं पूछ के आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और कांटे ही कांटे पड़े हुए हैं तो मुझे संभल के चलना पड़ेगा गाइस। और यहाँ सांप भी रहता है तो मुझे संभल के सब कुछ करना पड़ेगा, पत्थर गिर नहीं जाए। तो गाइस 2-4 फलियाँ मैं तोड़ लेती हूँ। मैं तोड़ दूँ? ये देखिए गाइस, मैं गिर नहीं जाऊँ। आप देखिए गाइस, इसको हम तोड़ लेते हैं और इनकी सब्जियां बनती है। तो इसको तोड़ ही लिया जाए। आप शूट करो गाइस। मुझे केवल 4-5 ही मिली है। अब पता नहीं इसकी सब्जी कैसे बनती है। 4-5 ही मिली है और सारी है ना ऊंची ऊंची है गाइस। अब इसको कैसे तोड़ूँ मैं? मुझे तोड़ने के लिए इसको नहीं तोड़ सकती मैं, तो बाद में जुगाड़ करेंगी गाइस। मैं तोड़ूँ? और ये देखो आप, मैं तोड़ूँ? नहीं ज़्यादा स्टाइल नहीं मारना है, मेरे को भी उतर जाने तो पत्थर गिर जाएगा। चलो, और कांटे हैं, ध्यान से चलना। देखिए कितने जंगली कांटे हैं। और गाइस इन पेड़ों में बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हमें भी बच के चलना पड़ेगा क्योंकि अगर पैर में चुभ गया ना तो सारा ब्लॉक निकल जाएगा मेरा। दोस्तों, मम्मी कैसे चलती? तो हम वापस चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसी है। लोग पता नहीं किस तरह से देखते हैं। तो हम अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए ये कांटा तो चुभ भी चुका है मेरे। निकाल दिया है। गेट बंद। गाइस, और ये फलियों की सब्जी बनती है। स्पेशल फलियां हमने कभी बनाई नहीं है पर लोग बनाते हैं, पर हमें बनानी भी नहीं आती है। अब इनके अंदर देखते क्या है। आप देखो ना क्या है। कैसी फलियां देखिए। हेलो गाइस, पता नहीं कैसी सब्जी बनती है। इनको बकरियां भी खाती है और इनको इंसान भी खाते हैं। हमने तो कभी खाई नहीं है और खाएंगे भी पर नहीं। यहाँ गांव के लोग बना के खाते हैं गाइस। ये तो बहुत ज़्यादा। तो आज क्या वार है? मंगलवार। और मंगलवार किस भगवान का वार होता है? हनुमान जी का। और आपने अपनी ड्राइंग्स नहीं बनाई? अधूरी ड्राइंग्स थी ना, हाँ उसको पूरा कर ले जा। दोस्तों, ये कुछ ऐसा है, कुछ पता ही नहीं है। तो गाइस मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ। ऊपर चल के दिखाती हूँ मैं आपको। ऊपर चलना पड़ेगा लेकिन। और मैं देखो क्या खाती हूँ, मैं बम्बैया खाती हूँ गाइस।
आप जैसा कि देख रहे हैं। और आज इसके पापा की तबीयत ख़राब है, पेट में दर्द हो रहा है। और ये किरण की पिचकारी है। हाँ, और चिकनी मिट्टी का पता नहीं, मैं कल है ना चिकनी मिट्टी लेके आई थी। मुझे नहीं पता, तूने रखा था जहाँ रखा था। हेलो गाइस, इसने चिकनी मिट्टी घुमा दी है। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे को इसके पीछे पीछे भगना पड़ेगा। बना ही नहीं पाएगी। और इसके किचन की हालत देखो आप। फ़ोन नहीं होने की वजह से हम ब्लॉग्स नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, इसको रहने दे। आज पहले गीली करेंगे इसको। पहले गीली करके इसको रखना पड़ेगा। हाँ, दिखा दो। तो गाइस, अभी जो मैंने बस्ट आपको दिखाए थे वो इस मिट्टी से तैयार होते हैं। इसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। जो दलदल में निकली जाती मिट्टी होती है ना, उससे बस्ट तैयार होते हैं। और वो पैसे से मिलती है और पैसे से ही ख़रीदी जाती है। और दोस्तों कुछ ज़्यादा मेरे नाखून नहीं है और इससे थैली खुल ही नहीं पा रही है गाइस। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए कि मैं ही शूट करूँ और मैं ही सब कुछ करूँ। और इससे खुजली चलती है, इसको भगा दे अब बाहर। सच्ची में? सच्ची में। मैं ये भी हाथ धोऊंगी, हैंड वॉश करना पड़ेगा मेरे को। बाहर भगा दे, इससे खुजलियाँ चलती है। गाइस, पता नहीं इसकी सब्ज़ी कैसे खाते हैं। इससे खुजली भी चलती है। और कल मैंने है ना दवाई ले ली थी कावंटिया हॉस्पिटल जाके। जयपुर के अंदर कावंटिया हॉस्पिटल है, वहाँ जाके मैंने दवाई ले ली थी। 10 रुपये पर्ची के लगते हैं। और थोड़ा सा ठीक है मेरे। और गाइस, मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं ये बातें करना चाहती हूँ कि अभी आपको मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि बचपन से लेके आज तक मेरे संग क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मैंने कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है मम्मी पापा के नहीं होते हुए। और जो भाई बहन हैं उनके मतलबी रिश्ते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे कि आप अपनी जर्नी बताइए तो मैं ज़रूर शुरू से लेके एंड तक अपनी जर्नी बताऊंगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है। और आज मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने अदर कास्ट शादी की है, पर ब्राह्मण समाज में ही की है। तो जब मैंने शादी की थी, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मेरा भाई नहीं आया था। मैंने उसको भी इनवाइट किया था, उसने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा। और मेरे नानी मामा वगैरह, उनके बेटे वगैरह सब आए थे। उन्होंने ही मेरी शादी करवाई थी। और कन्यादान भी उन्होंने ही करा था। एक मेरे मुंह बोले भैया हैं, मुकेश नाम है उनका, उन्होंने मेरा कन्यादान करा था। तो मैंने किसी के मुंह से सुना कि मेरे भाई ने मेरे लिए ये शब्द बोला, नानी मामा खड़े हुए हैं, मेरी शादी भी आर्य समाज में मेरी शादी हुई है, ना मैंने बक के शादी करी है ना कुछ। मैंने उसको भी बताया था मैं शादी कर रही हूँ, वो नहीं आया। तो मेरे भाई ने मेरे को, मतलब किसी के मुंह से, उसके फ्रेंड के मुंह से मैंने सुना। मेरे हस्बैंड ने मेरे को आके बताया कि मतलब वो फ्रेंड ऐसे बोल रहा था कि मुंह काला कर गई हमारा। मतलब जिन बहन भाइयों के लिए आप समझ सकते हैं गाइस, जिनके मदर फादर एक्सपायर हो जाते हैं, जो घर में बड़ा होता है उसके ऊपर ही जिम्मेदारी आती है। और घर में बड़ी मैं ही थी, मेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। मैंने बहुत स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ के अंदर, पता नहीं क्या क्या करा है। पहले हमारे एक ही कमरा था, एक ही कमरे में हम रहते थे, उसमें ही नहाना धोना, खाना बनाना, सोना, सब कुछ उसमें ही था। उसमें सिमटी हुई थी हमारी लाइफ। तो अपने लिए तो सभी करते हैं, पर
इसीलिए मैं ना लड़के की चाह नहीं रखती हूँ कि लड़का होगा, लड़के से निहाल होगा, लड़का कुछ करेगा अपने लिए। तो गाइस मैं लड़के के बारे में नहीं सोचती हूँ, क्योंकि कोई कुछ नहीं करता है। जब आपने है ना कुछ अपने साथ बुरा करते हैं या फिर धोखेबाजी करते हैं तो यहाँ पे लगती है, यहाँ पे। मेरे फादर, मेरी सिस्टर पैदा हुई मतलब छोटी सी 1.25 साल की, उसी टाइम मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और फिर मम्मी मेंटली हो चुकी थी, ठीक है। उनके मतलब वो रोई नहीं ना, इसलिए मेंटली हो चुके थे। तो उस बच्ची को मैंने है ना स्ट्रगल कर करके बड़ा करा, मतलब अपनी औलाद की जैसे बड़ा करा। आज वह ना मेरे सामने बोलती है। मतलब इतने मतलबी रिश्ते हो गए हैं कि आप खुद सोचोगे, अपने मन के अंदर सोचोगे कि यार मैंने इनके लिए इतना सब कुछ करा, मैंने अपनी ज़िंदगी झोंक दी इनके लिए, मतलब बहुत कुछ करा। मतलब जब कोई नहीं था करने वाला, जब मैंने करा। मैं तो उनको आज भी अपना समझती हूँ और आगे भी अपना ही समझूंगी, लेकिन वो लोग मुझे अपना नहीं समझते गाइस। बहुत रोना आता है। और किरण कुछ बना रही है। ये दुखड़े तो मैं आपको बाद में भी बता दूंगी, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं और मैं इनको रोक नहीं सकती। बहुत कुछ बताना बाकी है मेरे को। प्लीज़ हमारे घंटे वॉच करवा दीजिए, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो जाए। और बहुत बातें कर ली, अब मैं किरण का कुछ आर्ट आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ इतना बना लिया है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी गाइस, प्लीज़ सॉरी सौरभ जोशी जी, मैंने आपका नाम थंबनेल में डाला, उसके लिए सॉरी। अगर आप मेरा ब्लॉग अगर कभी देखें और आपको बुरा लगे, वैसे तो लगेगा नहीं, अच्छा ही लगेगा, तो प्लीज़ माफ़ कर देना, बड़ी बहन समझ के, ठीक है। क्योंकि मैंने एक आर्टिस्ट को देखा, मुझे मेरे अंदर मेरा आर्टिस्ट जागा हुआ दिखा बस, और मेरा कोई मतलब नहीं है। तो जय माता दी। कुछ और किरण देखो चिकनी मिट्टी से वैसा ही बस्ट बना रही है जैसा गाड़ी में रखा हुआ है। और गाइस मेरी भाभी इतनी तेज है, इतनी तेज है